हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं योग के चमत्कारिक फायदे? योग क्या है? जी हाँ दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं योग के 10 चमत्कारिक फायदे और योग क्या है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। जी दोस्तों, पतंजलि ऋषि द्वारा दिए गए सूत्र में पहला सूत्र जो था वो था अथ योगानुशासन, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की। दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग हमारे चित्त में उठने वाली वृत्तियों का निरोध करता है। तो आप बोलेंगे कि ये चित्त वृत्ति निरोध क्या होता है? जी दोस्तों, मैं इस पर प्रकाश डालती हूँ और मैं इसे आपको डिटेल से समझाती हूँ। हमारे चित्त में यानी मन में वृत्ति माने भावनाएं या विचार आप कह सकते हो। हमारे चित्त में जो विचार उठते हैं, जो भावनाएं उठती हैं, योग उन पर नियंत्रण करता है। निरोध मतलब उनको रोकता है। तो रोकता किस तरह से है? देखिए, हमारे मन में सुबह से शाम तक हजारों विचारें आती और जाती रहती हैं। कुछ विचारों को हम पकड़ के रखते हैं और कुछ विचारें अनावश्यक होती हैं जिन्हें हम अवॉइड करते हैं, भूल जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे चित्त में, हमारे मन में बहुत सारे अच्छे विचार आते हैं और बहुत सारे बुरे विचार भी आते हैं। तो जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, जो हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, वो ब्रह्म ज्ञान कुछ और नहीं, सत्य और असत्य में भेद करना ही होता है। ईश्वर हमारे हृदय में बैठा हुआ है। जब हमारे मन में कोई भी गलत विचार आते हैं तो ईश्वर हमें एक इंडिकेशन देता है, एक संकेत देता है। हमारे हृदय में एक भावना उत्पन्न होती है कि नहीं, ये काम गलत है, इसे हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम इस संसार में रहते हुए लाभ और हानि को देखते हुए कभी कभी हम लाभ के पक्ष को देखते हुए हम गलत निर्णय भी ले लेते हैं। मतलब अपने फायदे के लिए हमें पता होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसे कर लेते हैं। तो चित्त में उठने वाली ये जो वृत्तियां हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, इन पर योग प्रतिबंध लगाता है। इनको योग के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि हम अच्छे विचारों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं और बुरे विचारों को हम बहुत दूर फेंक सकते हैं। हम उनको अवॉइड कर सकते हैं और अच्छे विचारों को लेकर के ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो हुआ योग का एक सूत्र के हिसाब से एक अर्थ। दूसरा कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। योग के द्वारा हम अपने काम को बहुत ही कुशलता पूर्वक संपन्न कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपने देखा होगा संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी नामी व्यक्ति हुए हैं, जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति हुए हैं, वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योग से जुड़े हुए हैं। जी दोस्तों, योग हमें हमारे काम को बहुत ही कुशलता पूर्वक करने में सहयोग करता है। दूसरा अगर हम कहें तो योग की परिभाषा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है। जैसे एक विद्यार्थी के लिए योग का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। एक विद्यार्थी अपने जीवन में सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देता है और इधर उधर अपने ध्यान को नहीं भटकने देता। तो योग उसे उसके ज्ञानार्जन में सहयोग करता है, उसके ब्रह्मचर्य के पालन में सहयोग करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम योग एक गृहस्थ के लिए कहें तो गृहस्थ के लिए एक सामान्य योग होता है, जो कि एक गृहस्थ व्यक्ति अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ एक्सरसाइज, कुछ प्राणायाम और थोड़ा ध्यान, इन तीनों का समन्वय लेकर के चलता है। वो अपने दैनिक दिनचर्या में से
थोड़ा समय निकाल करके अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लेता है, तो उसके लिए योग जो है वो एक चिकित्सा पद्धति के रूप में सामने आती है। उसी तरह से एक वानप्रस्थी व्यक्ति के लिए योग जो है वो समाज सेवा के लिए होता है। एक वानप्रस्थी व्यक्ति वो अपने जीवन में जो कुछ सीखा होता है, जो कुछ जाना होता है, वो उस विद्या को, उस ज्ञान को समाज में समर्पित करता है। जैसे मान लीजिए कि एक टीचर हैं और वो रिटायर हो गए हैं, उनका गृहस्थ आश्रम खत्म हो गया है, अब वो वानप्रस्थ में हैं, उनकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी हैं और अब वो समाज को सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो इसे हम वानप्रस्थ आश्रम के भी रूप में जानते हैं। मैं आश्रम के बारे में फिर किसी दिन आपसे विस्तृत में चर्चा करूंगी। आज मैं आपसे योग के ही बारे में बात करूंगी। तो वो व्यक्ति, वो कर्म योगी, वो ज्ञान योगी व्यक्ति अब वो अपना दायित्व समझता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो समाज को समर्पित करे। तो अगर वो टीचर है तो वो फ्री में बच्चों को शिक्षा दे सकता है, समाज सेवा कर सकता है। अगर वो एक डॉक्टर है, उसने अपनी कार्यावधि समाप्त कर चुकी होती है, तो फिर वो समाज में सर्व कर सकता है, लोगों की सेवा कर सकता है, वो फ्री में लोगों को चिकित्सा उपलब्ध करा सकता है। उसी तरह से अगर कोई नॉलेज वाला व्यक्ति है, अगर किसी को किसी क्षेत्र में बहुत ज्ञान है, तो वो फ्री में बच्चों को उसकी शिक्षा दे सकता है। तो एक वानप्रस्थी व्यक्ति के लिए योग का मतलब होता है कि अपने ज्ञान के माध्यम से दूसरों से जुड़ना और अपने ज्ञान को और अधिक विस्तृत रूप में लोगों तक पहुंचाना। और एक सन्यासी व्यक्ति के लिए योग का अर्थ होता है कि वो अपने सन्यास धर्म का पूरा पूरा पालन करते हुए देश और समाज की रक्षा करता है। एक सन्यासी व्यक्ति वो हर तरफ से देश और समाज के लिए समर्पित होता है। एक सन्यासी व्यक्ति के लिए योग एक साधना होती है। वो अष्टांग योग के फर्स्ट स्टेप को शुरू करके वो आखिरी स्टेप यानी कि सहस्त्रार्थ तक पहुंचने की कल्पना करता है। वो अपने साधन के माध्यम से योग के, अष्टांग योग के हर स्टेप को पार करते हुए वो चरमोत्कर्ष पर यानी कि समाधि स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। तो एक सन्यासी व्यक्ति के लिए योग एक तपस्या है, योग एक साधना है। तो दोस्तों, हम जिस स्थिति में हैं, अगर हम एक ब्रह्मचारी हैं, हम अभी विद्याध्ययन में हैं, तो हमारा सारा ध्यान विद्याध्ययन में होना चाहिए। योग की क्रियाओं को करते हुए हमें अपने मस्तिष्क का पूरा विकास करना चाहिए, हमें हमारे मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हम योग के द्वारा पीस ऑफ माइंड और पावर ऑफ माइंड दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं योग के 10 चमत्कारिक लाभ। जी दोस्तों, योग की बात अगर मैं करूं तो योग, कुछ लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह करना ही योग होता है, तो कुछ लोग इसके विपरीत ये समझते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम करना ही योग होता है। और तीसरे तरह के भी लोग हैं जो ये समझते हैं कि सिर्फ मेडिटेशन करना ही यानी ध्यान लगाना ही योग होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन तीनों का समन्वय ही योग है। जी दोस्तों, योग यानी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज विद प्राणायाम। जब भी आप एक्सरसाइज करें तो उसमें प्राणायाम का विशेष ध्यान रखें, और जब आप प्राणायाम करें तो उसमें आप मेडिटेशन का विशेष ध्यान रखें। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के साथ आप अपनी सांसों पर भी ध्यान को केंद्रित करें और मेडिटेशन की स्थिति में, ध्यान की स्थिति में आप प्राणायाम को करें, तो इससे आपको डबल लाभ होते हैं। एक्सरसाइज विद प्राणायाम, प्राणायाम विद मेडिटेशन, और इन तीनों का समन्वय
हमारे लाइफ में अद्भुत लाभ हमें देता है। जी दोस्तों, हम बात करते हैं आज प्राणायाम के 10 अद्भुत लाभ या योग के 10 अद्भुत लाभ। शुरू करते हैं। पहला, एक्सरसाइज करने से हमारा फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा रहता है। हम पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं, आनंदमय जीवन जीते हैं। हमें कोई रोग व्याधि नहीं होती है और हम दूसरों के लिए भी उपयोगी होते हैं। दूसरा लाभ, योग और प्राणायाम करने से हमारे बुद्धि का विकास होता है, हमारी मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है, पीस ऑफ माइंड, पावर ऑफ माइंड दोनों ही हमें मिलते हैं। तीसरा लाभ, योग और प्राणायाम करने से हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है, हार्ट बल्स स्ट्रांग होते हैं, फेफड़े स्ट्रांग होते हैं, तो हमारा हृदय चक्र बहुत अच्छे से काम करता है। हृदय का हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा हृदय 24 घंटे 365 दिन और जब तक हम जीते हैं तब तक धड़कता रहता है, बिना किसी रेस्ट के। जी दोस्तों, तो इसको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? जब आप योग और प्राणायाम करते हैं, उससे हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को ऊर्जा प्राप्त होती है और वो स्वस्थ होता है। इससे आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा, आजकल हम लोग देख रहे हैं हर घर में किसी न किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड की वजह से कुछ लोग वेट गेन करने लगते हैं, तो कुछ लोगों का वेट कम होने लगता है। हमारे शरीर में हर चीज़ का समन्वय होना, संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि हर किसी के शरीर में है, लेकिन जब ये डिसबैलेंस हो जाती है तो हमें किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाती है और हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, प्राणायाम करने से, योग के कुछ एक्सरसाइज करने से हमारा थायराइड ग्लैंड वो ठीक हो जाता है, थायराइड के प्रॉब्लम कम हो जाते हैं, वेट बढ़ना रुक जाता है, या जिनका वेट कम हो गया है वो फिर से अपने पुनः वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो योग और प्राणायाम के